हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले हम पढ़ के आए हैं मैट्रिक्स चैप्टर और उसको हमने पूरा कर लिया था बच्चों। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस वीडियो लेक्चर में, उनको आपको हम बता दें 12th क्लास का हम कंप्लीट सिलेबस लेके आए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास पे, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो बच्चों आज जो है चैप्टर हमारा है, आप जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिटरमिनेंट चैप्टर। तो डिटरमिनेंट जो चैप्टर है बच्चों, वो कहीं ना कहीं एसोसिएट होकर आता है मैट्रिक्स से ही। डिटरमिनेंट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स डिटरमिनेंट जो फॉर्म होकर आता है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बन के आता है। डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, तो जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बन के आता है। ये नहीं कि कोई अदर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है आपको पता है, जिसमें रो और कॉलम से सेम होते हैं बच्चों। तो देखिएगा डिटरमिनेंट में प्रोसीजर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है। तो डिटरमिनेंट को बच्चों मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए देन इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस। तो सीधा लाइन आएगा, मैट्रिक्स में ब्रैकेट जैसा आता था तो यहाँ ऐसा होता है, ये ऐसी को रीड करते हैं बच्चों, शॉर्ट में लिखते हैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिखते हैं बच्चों। कभी कभी डिटरमिनेंट को डिनोट इससे भी किया जाता है, डेल्टा से। तो ये सब डिटरमिनेंट के डिनोट करने के तरीके हैं। इसको आप रीड क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर यहाँ पे बी है और इसका अगर आपने डिटरमिनेंट बनाना है तो बच्चों ये ऐसा सिंबल करिएगा, तो इसको आप रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स सी है, इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो आप ऐसे बोलेंगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सी। या ए को डिटरमिनेंट ए ऐसे भी नोट किया जाता है, डी टी ऑफ ए को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों। तो डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है आपको बताया, जैसा कि हमने डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है और जो एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें, अगर मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट ये है 2 4 6 8 लाइक दिस, और डिटरमिनेंट है तो बच्चों बिल्कुल ऐसा होगा, ये सीधी लाइन होंगी, ध्यान रखिएगा, मॉड जैसा। तो डिटरमिनेंट रीड करते हैं, डिटरमिनेंट कितने बाय कितने का मैट्रिक्स आप देखिएगा 2 बाय 2 का है। अभी बताए थे हम आपको डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होके आता है डिटरमिनेंट, लेकिन डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, ये माइनस ये। तो 8 2 जा कितना होगा बताइएगा 16 माइनस 6 4 जा 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 24 माइनस 8। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है अगर डिटरमिनेंट 2 बाई 2 का है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा अगर हमने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ले लिया है बच्चों, देखिएगा 1 3 माइनस 2 4। तो डिटरमिनेंट अभी बताया आपको कैसे सॉल्व करना है 2 बाई 2 का, इसको इधर इंटू करना है, 4 1 जा 4 माइनस ये इधर इंटू होना है। तो ये इंटू ये माइनस ये, देखिए एक बार और बता रहे हैं, ये माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ये कर दिए माइनस होगा तो 3 2 जा माइनस 6, तो क्या कर देगा उसको बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक डिटरमिनेंट और लेते हैं 2 बाई 2 का, बड़ा आसान सा है डिटरमिनेंट 2 बाई 2 का, अगर आपके पास हो उसको ओपन करना। कॉस थीटा है बच्चों, यहाँ पे भी कॉस थीटा है और यहाँ है माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा। पहले तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट का सिंबल है और डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। देखिए एक पर्टिकुलर रियल नंबर आंसर आया है और फॉर्म किससे होकर आता है डिटरमिनेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से। देखिएगा रो और कॉलम सेम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है। तो चलिए सॉल्व कैसे होता है डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इधर होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस माइनस दिस करने में प्लस का हो जाएगा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1। क्लियर हुई बात। तो ये हमने कर लिया है डिटरमिनेंट का सिंपल सा 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट कैसे ओपन किया जाता है, इसकी एक रियल वैल्यू कैसे निकलती है। सिंपल सा मामला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब बात आती है, अगर आपसे बताएं तो डिटरमिनेंट अगर आपके पास हो 3 बाई 3 का बच्चों, इफ यू हैव अ डिटरमिनेंट लाइक 3 बाई 3 मीन्स जिसमें 3 रो हो और 3 ही क्या हो बच्चों कॉलम हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है जरा देखिएगा। एक डिटरमिनेंट आपके सामने दिख रहा होगा, हम लिख रहे हैं और ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट जो बनेगा हमेशा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों। देखिएगा स्क्वायर है ना, रो और कॉलम सेम है, 3 रोज हैं और 3 ही क्या है कॉलम्स हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स से ही फॉर्म हो गया है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे होता था ब्रैकेट, मैट्रिक्स से एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हुआ, डिटरमिनेंट बट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। तो देखिएगा ये 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट है। तो आपको एक चीज बता दें, डिटरमिनेंट के अपने पर्टिकुलर साइन होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखिएगा ये डिटरमिनेंट है, आपको मान लो 3 बाई 3 का, इसका पर्टिकुलर साइन ये होता है, याद रखिएगा स्टार्ट प्लस से करिएगा बच्चों, प्लस अगला साइन होता है माइनस, प्लस के बाद माइनस तो अगला क्या होगा फिर प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस,
प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो दिस इज द पर्टिकुलर साइन ऑफ डिटरमिनेंट इन पर्टिकुलर पोजीशन। तो शुरुआत क्या करना है, फिर बता रहे हैं प्लस, फिर अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये साइन होते हैं डिटरमिनेंट के। ये इंग्लिश से हल्का सा हो गया है, ये साइन है बच्चों। चलिए इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करिएगा। 3/3 को डिटरमिनेंट को कुछ ऐसे ओपन किया जाता है, देखिएगा। आप ओपन कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आंसर सेम आता है। फिलहाल हम अभी फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, देखिएगा। जिस रो से आप ओपन करोगे बच्चों, उसके एलिमेंट को लिख लेना है 1, ये लिख दिया क्योंकि अभी हम फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं। तो 1 इंटू आएगा कुछ, फिर यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो अगला आएगा बच्चों -1 इंटू कुछ, और तीसरा आएगा +2 इंटू कुछ। फिर बोल रहे अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग। तो जो जिस रो से ओपन करोगे उसके एलिमेंट बाहर आ जाएंगे। 1 1 और 2 था, देखिए लिखी है हमने 1 1 2, और प्लस माइनस प्लस साइन वो लगा देना है। अब देखिए सबसे पहले 1, इस वाले 1 का टर्न था, तो उसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, किया ना आपने। अब देखिए 2/2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये इधर इंटू होगा बच्चों। 4 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, -6 3 जा 18। ऐसे ही इस वाले 1 के लिए रो और कॉलम बंद जैसे कि 4 2 जा 8, -5 3 जा 15। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम को बंद करेंगे, 6 2 जा 12, -5 4 जा 20। तो ये आ जाएगा 6 - 18 इज -2, -2 1 जा -2, 8 - 15 बच्चों 7, माइनस का -7 इंटू -1 +7, इधर 12 - 20 इज -8, -8 इंटू 2 -16। तो यहाँ आ जाएगा -2 + 7 इज 5, 5 - 16, तो बच्चों ये आ जाएगा -11। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। ओपन ऐसे किया हमने, ये एक एग्जांपल था रफ। तो अगला एक और बताते देखिएगा। अभी ये हमने फर्स्ट रो से ओपन किया, कल वाली वीडियो में बताएंगे कैसे सेकंड रो से, कैसे थर्ड रो से, कैसे फर्स्ट कॉलम से, सब जगह से ओपन करने पर आंसर सेम आता है बच्चों। तो चलिए एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप नोट करिएगा पहले। चलिए एक और डिटरमिनेंट ओपन करना बताते हैं बच्चों आपको। लाइक इफ यू हैव अ डिटरमिनेंट लाइक दिस, दिख रहा है आपको, ये एक डिटरमिनेंट है आप लोगों के पास। देखिए आपको इसको ओपन करना है, इसका वैल्यू आएगा ना पर्टिकुलर। डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। डिटरमिनेंट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स से ही बन के आएगा और ये एक वैल्यू देगा। कैसे ओपन करना है अभी बताए थे आपको तरीका। सबसे पहले जिस रो से आप ओपन कर रहे हैं उन एलिमेंट को बाहर लिखिएगा। 2 इंटू अगला यहाँ पे -1 इंटू बच्चों, अगला +4 इंटू, क्योंकि साइन आपको बताए हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, तो 2 1 और 4 को बाहर लिख दिया। अब देखिए इस 2 के लिए इसकी रो और कॉलम को बंद करिएगा, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 -4 बच्चे यहाँ पे। ऐसे ही ये 1 के लिए इसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, 2 2 जा 4 -4 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 4 के लिए ये रो और कॉलम बंद करिएगा, 2 -3 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। 6 - 4 इज 2, 2 2 जा 4, 4 - 4 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, 2 - 3 इज -1, 4 इंटू -1 इज -4, सो वी हैव 4 - 4 = 0। सिंपल है, ठीक है ना। पहली रो से ओपन करना बताया। चलिए इसी क्वेश्चन में आपको बता देते हैं कैसे अगर किसी डिटरमिनेंट को अगर आप किसी और पर्टिकुलर रो या कॉलम से ओपन करना चाहें तो आंसर बच्चे 0 आया। देखिए वहां से भी 0 आएगा। देखते हैं अगला। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, इस कॉलम से ओपन करके दिखाता हूँ बच्चों। तो चलिए फर्स्ट कॉलम से ओपन कर रहे हैं, तो उसके एलिमेंट बाहर लिखिएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस फिर प्लस, फिर -2 इंटू, फिर यहाँ पे +1 इंटू। देखिए आपको साइन बताए हम, ये याद कर लेना है आपने। प्लस माइनस प्लस साइन होता है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस तो वही लिए हैं, 2 2 1 अभी बाहर लिख लिए। तो चलिए पहली कॉलम से खोले, देखिए तरीका क्या होगा। पहले इस 2 एलिमेंट के लिए देखिएगा, इसके लिए रो और कॉलम बंद करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 -4 बचो। अब इस वाले 2 के लिए इसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, ये बंद कर दिया, दिख रहा होगा आपको, ये इधर इंटू करिएगा, 2 1 जा 2 -4, और थर्ड इस 1 के लिए बच्चों, क्योंकि यहां से खोल रहे हैं एक बार इसका टर्न, इसका अब इसका, इसकी रो भी बंद करिए, कॉलम भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 4 - 12, 4 - 12, ये दिखिएगा, दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों देखो 6 - 4 इज 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 - 4 इज -2 इंटू -2 इज 4, 4 - 12 is -8, -8 into 1 -8, as you all know 4 + 4 8 -8, so we have final answer is 0। ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट हमने ओपन किया फर्स्ट कॉलम से। मे बी अगर बच्चों आपने कहा नहीं सर आप जरा बताइए इसको ओपन करके कहीं और से करते हैं बच्चों, देखिए यहां से कर देते हैं अभी। अब देखिए ओपन हम कहां से कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अब इस डिटरमिनेंट को हम ओपन कर रहे हैं इस कॉलम से बच्चों,
मीन्स सेकंड कॉलम, इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं। तो चलिए कहां से ओपन कर रहे हैं जरा देखिएगा, इस कॉलम से, और यहाँ पे साइन है माइनस प्लस और माइनस। याद करना बड़ा सिंपल है साइन, इसको टफ में समझिए। देखिए कैसे याद करना, पहले यहां समझिएगा, पहला स्थान प्लस है बच्चों, प्लस बगल में माइनस है, उसके बगल में प्लस है, फिर प्लस के बगल में माइनस, फिर प्लस, प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस लगाता रहे, स्टार्ट ध्यान रखिए प्लस से सब हो जाएगा। अभी हम ओपन यहां से करते हैं, यहां साइन होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। अभी हम ओपन कर रहे हैं बच्चों इस कॉलम से, तो साइन होता है माइनस, तो -1 इंटू हो जाएगा, और फिर होता है प्लस, अगला +3 इंटू हो जाएगा, अगला होता है माइनस, तो -1 इंटू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अभी आप इस कॉलम से ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस वाले 1 का टर्म, तो चले इसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, ये कर दिया आपने, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, -4 आने वाला है बच्चों, दिख पा रहा होगा आपको, 4 -4, क्लियर। अब देखिएगा उसके बाद इस 3 के लिए इसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, ये रो ये कॉलम बंद हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब करिए बच्चों, 2 2 जा 4, -4 1 जा 4, और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा इस ये 1, इस 1 के अलॉन्ग ओपन करिएगा, इसका रो और कॉलम ओपन किए, बंद किए, तो 4 2 जा 8 -8, 8 तो बच्चों आप जानते हैं 4 - 4 इज 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 4 - 4 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, 8 - 8 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, सो वी हैव आंसर इज सेम 0। मीन्स यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, अगर आप किसी डिटरमिनेंट को किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से ओपन करते हैं तो उसका वैल्यू एकदम सेम आता है, जो कि अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट रो से भी ओपन किया, फर्स्ट कॉलम से भी, मिडिल वाली कॉलम से भी, बट आंसर क्या है सेम। तो डिटरमिनेंट 2/2 और 3/3 को कैसे ओपन किया जाता है या कैसे एक्सपेंड किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस किए हैं। तो इसको आप जरा करिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। उसके बाद बच्चों हम करेंगे अगली वीडियो लेक्चर, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अभी हमने आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ बेसिक्स बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रही होगी आप लोगों के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो लेक्चर पे।